अब उन्होंने आवेदन किया है और वही चुनाव लड़ेंगे हमारे परिवार से, उचाना से। को दुष्यंत जी को मैं खुद कहता हूँ कि उसको उचाना से चुनाव लड़ना चाहिए। लोग ये कहेंगे कि एक चीज भी कोई बड़ी आप बता दो आपने 5 साल में हमारे लिए की हो, लेकिन वो लड़ेगा नहीं। ये भी मेरा राजनीतिक अनुभव है। और कहीं से लड़ेंगे। बिल्कुल, मैं तो जनगणना का पक्षधर हूँ। बीजेपी में था तब भी मैं ये बात मान के चलता था कि इस देश के अंदर जो गरीबी है, जो शोषण है, और जो लोग आज भी सुविधा नहीं है उनको इस जमाने में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सही तौर पे अगर जातीय आधार पे पता लग जाए कि कौन सबसे ज्यादा शोषित आज भी है, तो जनगणना के लिए सामाजिक तौर पे एक बहुत बड़ा मैं ये कहूँ कि एक बहुत बड़ी नई सोच पैदा हो जाएगी। और फिर मैं समझता हूँ कि आर्थिक सुधारों का जो युग है उसमें समाज के इस अंग को, जिसको हम अभी भी देख नहीं सके किसी रूप में, इस रूप में तो देख लिया कि ओबीसी हैं, इस रूप में तो देख लिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, लेकिन एक और रूप भी है कि उनके बीच में और कौन है जो अभी भी लाभ उनको वो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये देशव्यापी मांग है, कोई हरियाणा की बात नहीं है या किसी दूसरे राज्य की बात नहीं। 140 करोड़ के मुल्क में अगर हम इस किस्म की छटनी कर सके तो हम चिन्हित कर लेंगे कि कौन से ऐसे अंग हैं जिनको और ज्यादा सहूलियतें देने की जरूरत है और लाभ देने की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप यानी जातीय जनगणना का मतलब तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें तो चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे बीच की जाति का हो, चाहे ये सब की गणना होगी और सबको कहने की किसी ना किसी रूप में उनकी आइडेंटिफिकेशन है और होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि राजनीतिक रूप से भी होनी चाहिए कि इस देश में सिर्फ कुछ ऐसी जातियां नहीं है जो दोज आर मेड फॉर रूलिंग द सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम। लेट द अदर, दूसरे भी आने चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। कौन? हाँ हाँ, नहीं, मेरे जब बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वो लोकसभा के सांसद थे हिसार से, और उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए और टिकट भी हम चाहते थे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए हिसार से, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन सके। अब उन्होंने आवेदन किया है और वही चुनाव लड़ेंगे हमारे परिवार से, उचाना से। कांग्रेस पार्टी भी मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात से सहमति रखेगी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जिनकी जरूरत है इंट्रोडक्शन इन द सेंस। अब जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। उनकी नॉमिनेशन इसलिए है कि वो राजनीतिक तौर पे सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और संस्कृति के माध्यम से वो बहुत अनोखा है, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो है, अगर रेसलिंग में दारा सिंह राज्यसभा में जाते हैं और शबाना आजमी अगर फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय के रूप में जाती है, तो ये रिकॉग्निशन जरूरी है। और इससे समाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको राजनीति में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एमसी छागला बहुत बड़े वो अपने जमाने के एजुकेशनिस्ट थे। पंडित नेहरू ने उनको देखा कि ये राजनीति में उनको लेके आए, शिक्षा मंत्री बनाया। इसी तरह ठीक है, बीजेपी में भी कुछ लोग हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरा 10 साल के अनुभव में जेटली जी के रूप में मैंने एक बहुत ही विद्वान वकील भी देखे और
उनका वित्त मंत्री के रूप में भी उनका काम जोरदार था। चिदम्बरम है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप, आनंद शर्मा आपने हिमाचल से, ही मे नॉट बी इफेक्टिव इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, लेकिन वो काबिल आदमी है। तो काबिल लोगों की भी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जरूरी है, और इसीलिए हरियाणा में कुछ ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिससे लगे कि हाँ, वरना ये ना कहा जाए कि लड़ना चाहिए उनको। दुष्यंत जी को मैं खुद कहता हूँ कि उसको उचाना से चुनाव लड़ना चाहिए, और 92,000 वोट मिली थी उनको, तो कम से कम वो अपना 92,000 जो वोटर है, दे आर वेटिंग टू सी दैट ये लड़े, और इनसे हम हिसाब लें कि आपने 5 साल में हमारे लिए क्या किया, उचाना क्षेत्र के लिए क्या किया, हरियाणा प्रांत के लिए क्या किया। आप उप मुख्यमंत्री रहे, इससे बड़ा पद तो चीफ मिनिस्टर का ही होता है। तो उनके काम की जो सीमाएं हैं वो इतनी है कि लोग ये कहेंगे कि एक चीज भी कोई बड़ी आप बता दो आपने 5 साल में हमारे लिए की हो। तो मैं तो कहता हूँ लड़े, वो हिसाब दे लोगों को, लेकिन वो लड़ेगा नहीं, ये भी मेरा राजनीतिक अनुभव है। और कहीं से लड़ेंगे? हाँ, नहीं मैं समझा नहीं, आप किस, अच्छा, नहीं, गाड़ी निकल चुकी है। आप जब ये बातें 1-2 साल पहले करते तो इसके कुछ ना कुछ परिणाम, अब तो क्या है कि आपकी गलतियां आपने खुद मान ली और उनको सुधारने की कोशिश है। सुधर भी जाएंगी तो लोगों की भावना नहीं बदलती। सरपंच को आज आपने 21 लाख रुपए खर्चने का अधिकार दे दिया, अगर यही अधिकार 2 साल पहले देते तो सरपंच आपका विरोध नहीं करते। आज 21 लाख लेके भी उतना ही विरोध करेंगे, और जो 2 साल पहले कर देते तो वो आपके विरोधी नहीं होते। इतना फर्क, तो इस कोई फर्क नहीं है, लीडरशिप बदलने का कोई फर्क नहीं। और राजनीति में जो आप सुधार की तरफ, अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ आप चल रहे हो, ये भी कोई ज्यादा प्रभावशाली बात नहीं है। देखिए, अब मैं केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, मैं इन चीजों पर थोड़ी सी टिप्पणी ना करूं तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सी चीजें हमारी कैबिनेट मीटिंग में भी डिस्कस होती थी। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल पे जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यू है, इन इंस्टीट्यूशन की स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति और सोच इंडिपेंडेंट हो तो इनका फायदा है। वरना कोई, अगर आपको अपनी विचारधारा से ही सरकार चलानी है तो फिर नीति आयोग क्या करेगा? नीति आयोग और सरकार की विचारधारा में अगर समन्वय हो कि हम यहां थोड़े से गलती थे, नीति आयोग ने ये करेक्ट कर दिया, हम अब इसको मान के चलते हैं, ये सिस्टम जरूरी है। ये नहीं है, बता दिया बस, वो पार्टिसिपेशन में भी गई होंगी तो उनकी अपनी सोच का है कोई बात। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस काम के लिए जो बॉडीज हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे आपका नीति आयोग है, चाहे आपका कितनी ऐसी चीजें हैं, उसमें परिवर्तन की जरूरत है और उसमें स्वतंत्रता की जरूरत है, विचारों के आदान प्रदान की जरूरत है, और उसको सही रूप से चलाया जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा है।
देखिए, बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वरना हमारी सैन्य शक्ति में तो कोई कमी नहीं। लेकिन अगर हमें समय पे सूचना मिल जाए और समय से पहले हमारे को इन चीजों का ज्ञान हो जाए तो हम देश की सीमा में घुसने भी नहीं दें। लेकिन आजकल अब जैसे आप ही देखो कि बहुत सी चीजें ऐसी एक्सट्रीमिस्ट की एक्टिविटीज सिर्फ देश में एक्सट्रीमिस्ट को अंदर आके लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना नहीं, उनकी एक और बड़ी नीयत है कि हम ऐसे जो ड्रग्स की जो एक पैडलिंग है, स्मगलिंग है, उसको इतना इफेक्टिव कर दें कि गवर्नमेंट की सोच तो हमारे को डील करने में हो और उधर से ड्रग्स और ये ड्रोन वगैरह ने तो अब हर किस्म का काम, हथियार वो फेंकने लग गए, ड्रग्स को वो फेंकने लग गए। तो बहुत बड़ी एक समयबद्ध और बहुत हमारी सीमाओं की रक्षा में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए।